आलिहि अम्मा बाद। ईद उल अज़हा के बाद एक दफ़ा फिर हम हैं उम्दतुल अहकाम के साथ, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीथ के साथ, सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीथ के साथ। और आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 258, 258। इस हदीस के रावी हैं जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। वो कहते हैं कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुखाबरा वल मुहाक़ला व अनिल मुज़ाबना, कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुखाबरा से मना किया, मुहाक़ला से मना किया, मुज़ाबना से मना किया। ये क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर आगे चलकर गुफ्तगू होगी। फिलहाल ये है कि इन तीन चीज़ों से आपने मना किया है, मुखाबरा, मुहाक़ला और मुज़ाबना से। वअन बैइ समरति हत्ता यब्दु सलाहुहा, चौथे नंबर पे आपने मना किया है फलों की बै से, यानी कि वो फल जो दरख्त के ऊपर मौजूद हैं, अभी उनको काटा नहीं गया, तो फलों की बै से भी आपने मना किया, यहाँ तक कि उन फलों की पुख्तगी वाज़ेह हो जाए। व अल्ला तुबाअ इल्ला बिद्दीनारी व दिरहम, और ये कि इसे ना बेचा जाए, किसको? जी, फल को, दरख्त के ऊपर लगे हुए फल को ना बेचा जाए, इल्ला बिद्दीनारी व दिरहम, मगर दिनार और दिरहम के बदले में। दिनार सोने का सिक्का, गोल्ड, और दिरहम जो है चांदी के सिक्के, सिल्वर। इल्लल अराया, सवाए अराया के, यानी कि अराया की शक्ल में ऐसा करना जायज है, वरना ऐसा करना जायज नहीं है। इन तमाम उमूर की अभी वजाहत आएगी। ये हदीस जो है इसको रवायत के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, नंबर है 2381, 2381, और इमाम मुस्लिम ने वहां पे इसका नंबर है 1536, 1536। तो ये हदीस, इसमें सबसे पहले तो आपने मना किया है मुखाबरा से। मुखाबरा किसे कहते हैं? मुखाबरा की मुख्तलिफ वजाहतें दी गई हैं, मुख्तलिफ तारीफें की गई हैं। इस मामले में शायद सबसे उम्दा तारीफ ये है कि मुखाबरा से मुराद है मुजारअत। वो क्या? जमीन को ठेके पे देना, जमीन को रेंट पे देना, जमीन को किराए पे देना। आपकी जमीन है, आप उसे किसी किसान के हवाले कर देते हैं, वो उसमें मेहनत करेगा, और फिर आप उस जमीन के बदले में कुछ ना कुछ लेंगे। क्या लेंगे, अभी उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि मुखाबरत मुजारत का दूसरा नाम है, और मुजारत की फिर मैंने मुजारत का तर्जुमा फिर मैंने क्या किया है कि आप अपनी जमीन को रेंट पे दें, किराए पे दें, ठेके पे दें। कुछ उलमाए किराम ने इन दो चीजों के माबैन फर्क भी किया है। किन दो चीजों के माबैन? मुखाबरत और मुजारत के माबैन। वो कहते हैं कि मुजारत ये है कि आप जमीन किसी को दें, वो उसमें मेहनत करेगा, और बीज भी आपकी तरफ से होगा। किसकी तरफ से? जमीन के मालिक की तरफ से। और मेहनत किसकी होगी? उस किसान की, उस मजदूर की। और मुखाबरा में क्या होगा? मुखाबरा में ये होगा कि जमीन आपकी,
मेहनत और बीज दोनों चीजें किसकी? किसान की, मजदूर की। राजे मौक़िफ़ ये है इंशाअल्लाह वल्लाहु आलम कि मुखाबरा और मुज़ारात एक चीज के दो नाम है। अलबत्ता आगे इसकी फिर कई शक्लें होती हैं, कई सूरतें होती हैं। तो फिर मुखाबरा का माना क्या होगा? क्या अपनी जमीन किसी को रेंट पे देना, किराए पे देना। तो अब मेरा सवाल है आपसे, क्या अपनी जमीन किसी को ठेके पे देना, किराए पे देना, रेंट पे देना, ये जायज है या नाजायज है? ये हदीस कह रही है कि जनाब जाबिर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया है। इसीलिए कई उलमाए किराम जोर शोर से कहते हैं कि अपनी जमीन किराए पे देना ममनू है। अगर आप अपनी जमीन उस पे खुद मेहनत नहीं करना चाहते, किसी को दे दे, फी सबीलिल्लाह दे दे, फ्री में दे। आप उसके ऊपर उजरत ना लें, रेंट ना लें, किराया ना लें। पिछले दिनों डॉक्टर इसरार अहमद साहब का क्लिप पब्लिक में काफी मशहूर हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि ये सूद है, जबकि सही बात यह है कि अपनी जमीन किसी को किराए पे देना, रेंट पे देना, इसकी कुछ शक्लें ममनू है, वरना ये अमर जायज है, मना नहीं है। मिसाल के तौर पे ये ममनू होगा कि आप अपनी जमीन किसी को दें और आप ये कहें कि इस जमीन का वो वाला हिस्सा जो नहर के करीब है, कुएं के करीब है, उसकी पैदावार मैं रखूंगा, और इस जमीन का वो हिस्सा जो दूसरी साइड पे है, उसकी पैदावार ए किसान तू रखे। तो ये मना है। क्यों ये मना है? क्योंकि आपने जमीन का वो हिस्सा ले लिया जिस साइड पे पानी है, जो जरखेज जमीन है, और उसको वो हिस्सा दे दिया जिधर पानी मुश्किल से पहुंचता है। अब उसकी मेहनत खतरे में होगी। इसी तरह चंद एक और सूरतें और शक्लें हैं, वो ममनू हैं, वरना बुनियादी तौर पे अपनी जमीन ठेके पे देना, किराए पे देना ममनू नहीं है। खुसूसन उस वक्त जब कि आप अपनी जमीन करेंसी के बदले में किराए पे दे रहे हो। आप कह रहे हो कि ये मेरी जमीन है, मैं तुम्हें रेंट पे दे रहा हूं, और मैं महाना या सालाना इसके ऊपर 1 लाख रुपया लूंगा। तो ये ऐसी है जैसे आप अपना मकान, अपना घर किसी को किराए पे, रेंट पे देते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक सूरत ये भी हो सकती है कि आप ये कहें कि जमीन तुम लो, इस पे मेहनत करो, जो पैदावार होगी वो आधी तुम्हारी, आधी मेरी, या उसके 3 हिस्से मेरे, एक दो उसके 2 हिस्से मेरे, एक हिस्सा तुम्हारा, या 4 हिस्से कर लेंगे, 3 मेरे और एक तुम्हारा, जो पैदावार होगी, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने और सहाबा किराम ने खैबर की जमीनें यहूदियों को दी थी, इस शर्त पे कि आधी पैदावार तुम्हारी, आधी हमारी। तो खुलासा कलाम ये है कि बुनियादी तौर पे अपनी जमीन किसी को किराए पे देना, रेंट पे देना, उजरत पे देना जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता इसकी चंद शक्लें हैं जो ममनू है, और उसकी एक मिसाल मैंने आपको दे दी है कि जमीन का मालिक ये कहे कि जमीन का एक हिस्सा जो है इधर वाला, इसकी पैदावार मेरी होगी, जो उधर वाला है उसकी पैदावार तुम्हारी होगी। इस अंदाज से मामला तय करना, डीलिंग करना, ये ममनू है। दूसरे नंबर पे आपने किससे मना किया है? मुहाकला से। और मुहाकला किसे कहते हैं, उसकी तारीफ खुद हमारे मुअल्लिफ ने की है। हमारे मुअल्लिफ का नाम क्या है?
शेख अब्दुल गनी अल मखदसी राहिमहुल्लाह, ये उम्दतुल अहकाम के मुअल्लिफ है, राइटर हैं। उन्होंने जब ये हदीस जिक्र की जो भी मैंने आपके सामने पढ़ी है, आखिर में कहते हैं अल मुहाकला बैउल हिंतति फी सुम्बुलिहा, और कुछ उलमाए किराम कहते हैं बैउ ज़रई बिल बुर्र साफी। क्या मतलब है इसका? कि आप गंदम की बै करें और अंदाज ये हो कि आप में से एक बेच रहा है वो गंदम जो कटी हुई है, जो साफ है, जिसमें किसी किस्म का कोई खतरा और इहतमाल नहीं है, मालूम है उसका वजन वादे तौर पे। और दूसरी गंदम क्या है, बालियों के अंदर, खोशे के अंदर, जिसको सिट्टा कहते हैं। तो ये जो इनकी आपस में बैय करना, इससे आपने मना किया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, गुज़िश्ता दर्स में मैंने वजाहत की थी कि शरीयत ने कहा है कि गंदम की बै गंदम के बदले में तब जायज होगी जब दोनों तरफ से गंदम बराबर हो मिकदार के लिहाज से, और दोनों तरफ से गंदम नकद हो, उधार ना हो। अगर एक तरफ से गंदम ज्यादा है, दूसरी तरफ से कम है, तो ये सूद होगा, चाहे एक गंदम अच्छी हो और एक हल्की हो। अगर आप अच्छी गंदम लेना चाहते हैं और अच्छी गंदम बेचने वाला कहता है कि तुम्हारी गंदम हल्की है, दोनों का वजन बराबर कैसे हो सकता है? मेरी गंदम अच्छी है, मैं 10 किलो दूंगा, और तुम्हारी गंदम हल्की है, तुम 15 किलो दोगे। तो आप उससे कहेंगे कि मुझे अच्छी गंदम चाहिए, आप मुझे अच्छी गंदम दे दें, पैसों के बदले में, करेंसी के बदले में, सोने के बदले में, चांदी के बदले में, रुपए के बदले में, डॉलर के बदले में। लेकिन जब गंदम की गंदम से व्यय करेंगे तो फिर दोनों की मिकदार एक जैसी होनी चाहिए, इधर भी 10 किलो, इधर भी 10 किलो, और नकद उधार की इजाजत नहीं है। अब जब एक गंदम वो होगी जो कटी हुई है, कोशों और बालियों से निकाली जा चुकी है, उसका वजन बिल्कुल वाजे है, और एक तरफ वो गंदम है जो खोशे के अंदर है, बालियों के अंदर है, अभी उसकी जो खेती है वो कायम है, काटी नहीं गई, तो खतरा ये है कि उस गंदम का वजन कल को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर इसमें एक तरफ से वजन ज्यादा होगा, एक तरफ से कम होगा, तो फिर ये वही सूद वाली सूरत हाल कायम हो जाएगी जिससे मना किया गया। और तीसरे नंबर पे जिस वजह से मना किया गया वो क्या है, मुजाबना। मुजाबना क्या है, इसके बारे में हम गुज़िश्ता हदीस में पढ़ चुके हैं। वो गुज़िश्ता हदीस के अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुजाबना, कि नबी अलैहिस्सलाम ने बै मुजाबना से मना किया है। वो क्या है कि अन यबी समर हाइतिही इन कान नखलन बितमरिन कैला, कि आप अपने बाग में, जो आपके बाग में खजूरों के दरख्त मौजूद हैं, उनके ऊपर जो फल मौजूद है वो फल किस चीज का होगा, खजूरों का। तो ये ताजा खजूरें जो हैं, जो दरख्तों के ऊपर लगी हैं, अभी कटी नहीं है, आप उनकी बै करते हैं उन खजूरों के बदले में जो जमीन पे मौजूद हैं, जो खुश्क हो चुकी हैं, जिन्हें तोला जा चुका है, मापा जा चुका है, वजन उनका मालूम है, तोल उनका मालूम है, माप उनका मालूम है। तो ये बै मुजाबना और ये ममनू है। क्यों ममनू है? वही वजह जो पहले बात हो चुकी है कि जब खजूरों से बै होगी तो इसमें भी शरीयत का मुतालबा है कि दोनों तरफ से खजूरों की मिकदार एक जैसी हो, और दोनों तरफ से खजूरें नकद हो, उधार की इजाजत नहीं है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को आमिल बनाकर किसी इलाके में भेजा, ड्यूटी देकर भेजा,
तो जब वो वापस आए तो जो खजूरें लेकर आए वो सारी की सारी बड़ी शानदार आला क्वालिटी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा जिस इलाके में तुम गए थे उस इलाके में सारी खजूरें ऐसी हैं आला उम्दा शानदार? कहने लगे नहीं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मुझे जो हल्की खजूरें मिली वो मैंने अच्छी खजूरों के बदले में बेच दी। और कैसे बेचता रहा? मिसाल के तौर पे इसके 2 सा बेचकर उसका 1 सा लेता रहा, इनके 5 किलो देकर 2.5 किलो लेता रहा। अच्छा, अब एक तरफ से खजूरें कितनी है? 5 किलो, एक तरफ से कितनी है? 2.5 किलो। नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया ये सूद है, सरी तौर पे वादे तौर पे सूद है। फिर आपने उस सहाबी की रहनुमाई की कि तुम ऐसा करते कि ये रद्दी खजूरें, ये निकम्मी खजूरें बेचते करेंसी के बदले में, दिरहम दिनार के बदले में, गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों के बदले में, और फिर तुम उनके बदले में क्या खरीदते? अच्छी खजूरें। तो बै मुजाबना में यही मसला है कि एक तरफ है ये खजूरें जो खुशक है, जिनका वजन मालूम है, और एक तरफ वो है जो दरख्त के ऊपर लगी हुई है ताजा। ये ताजा खजूरें जो हैं आप इनको तोल नहीं सकेंगे। जब कल को उतारेंगे तो हो सकता है वजन और निकले, आज वजन और है, अंदाजा और है, अंदाजा और है, क्योंकि अंदाजे में और हकीकी तोल और माप में फर्क होता है। फिर दूसरा मसला यह कि जब वो खुश्क हो जाएंगी, वो ताजा खजूरें खुश्क हो जाएंगी, उनका वजन मजीद कम हो जाएगा, तो कल को फिर क्या होते हैं? लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। शरीयत ने मुसलमानों को आपस में लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए इस किस्म की बै से मना किया है। अच्छा, बै मुजाबना का ताल्लुक खजूरों से भी हो सकता है, अंगूरों से भी हो सकता है। कि एक तरफ है वो अंगूर जो खुश्क हो चुके, जिसको हम क्या कहते हैं? किशमिश, और एक तरफ वो अंगूर जो अभी उतारा नहीं गया, वो ताजा है, उसके अंदर पानी है। अब ये जो किशमिश है इसका तो आपने तोल कर लिया, आपको पता है कि 10 किलो है, और वो आपका अंदाजा है कि 10 किलो है। उतार कर तोल लें तो हो सकता है कि वो 12 किलो हो सकता है 9 किलो हो, और फिर जब वो अंगूर खुश्क हो जाएगा तब तोलेंगे तो यकीनी तौर पर उसका वजन कम हो जाएगा। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इस बै से भी क्या किया? मना किया। कितनी बै ममनू हो चुकी? 3। मुहाकला, ये तो ममनू है, गंदम की बै। एक तरफ वो गंदम जो खुशक है, यानी कि साफ हो चुकी है, जमीन पे मौजूद है, और एक तरफ वो जो खेती पे मौजूद है और जो अपनी बालियों के अंदर है, खुशों के अंदर है, ये ममनू है। मुजाबना के बारे में बात अभी हो चुकी, ये ममनू है। और मुखाबरा के बारे में कह चुका हूं, उसकी चंद शक्लें ममनू है, वरना बुनियादी तौर पे मुखाबरा यानी कि जमीन को किराए पे देना, रेंट पे देना ममनू नहीं है। उसके बाद आ गया चौथे नंबर पे कि आपने मना किया भाई समरा, फल की बै से, यानी कि वो फल जो दरख्त के ऊपर मौजूद है, फरमाया ये फल आप इसकी बै नहीं कर सकते जब तक कि इसकी पुख्तगी वादी ना हो जाए। पहले ये था कि आप फल खरीदना या बेचना चाहते थे, किसके बदले में? खजूरें खजूरों के बदले में, अंगूर अंगूरों के बदले में, गंदम गंदम के बदले में, तो उसके उसूल बता दिए गए। अब अगर कोई कहता है जी मैं ये फल खरीदना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे किसके बदले में? दिनार के बदले में, गोल्ड के बदले में, चांदी के बदले में, या ये फल है किसका? खजूरों का, मैं इसको खरीदना चाहता हूं किशमिश के बदले में, खजूरों के बदले में नहीं। या ये फल है किसका? खजूरों का, मैं खरीदना चाहता हूं गंदम के बदले में। तो ऐसी शक्ल में बै जायज है, लेकिन उस वक्त जब वो फल जो दरख्त के ऊपर मौजूद है उसकी पुख्तगी वादे हो जाए, बिल्कुल कच्चा ना हो, क्योंकि जो बिल्कुल कच्चा होता है वो खतरे में होता है। कच्चे फल के ऊपर उसको कई बीमारियां लगती हैं, कई आफतें आती हैं।
जब वो उसकी पुख्तगी ज़ाहिर हो जाए तो अब वो काफी हद तक बीमारियों से, आफतों से महफूज हो चुका होता है, अब उसकी बै जाए। और इस बारे में हदीस हम पहले पढ़ चुके हैं। उस हदीस का नंबर है 256 256। अनस इब्न मालिक की हदीस कि नबी अलैहिस्सलाम ने नहा अन बै तिमारी, फलों की बै से मना किया। कब तक? फरमाया जब तक कि वो फल सुर्ख ना हो जाए या जर्द ना हो जाए। यानी सुर्ख या जर्द होगा तो उसकी पुख्तगी वाज़ेह हो गई। तो इस मसले पे भी तफसील के साथ गुफ्तगू हो चुकी है। फिर आखिर में जाके आपने ये कहा व अल्लाह तुबा इल्ला बिदिनारी व दिरहम। एक तो ये है कि आपने वो फल जो दरख्त के ऊपर मौजूद है उसकी बै नहीं करनी जब तक कि उसकी पुख्तगी वाज़ेह ना हो जाए। और दूसरे नंबर पे ये कि उसकी बै जब भी होगी करेंसी के बदले में होगी, गोल्ड के सिक्कों के बदले में होगी, दिनार के बदले में, सिल्वर के सिक्कों के बदले में होगी, दिरहम के बदले में, बल्कि किसी भी चीज के बदले में हो सकती है सवाए उसके बदले में जो उसकी जिन्स जिन्स से हो। यानी कि अगर आप ताजा फल जो दरख्तों के ऊपर लगा हुआ है खजूरों की शक्ल में वो खरीदना चाहते हैं तो खजूरों के बदले में नहीं खरीद सकते, क्योंकि खजूरों की बै जब खजूरों से होगी तो क्या होनी चाहिए? मिकदार बराबर। हाँ, आप उसको खरीद सकते हैं सोने के बदले में, चांदी के बदले में, रुपए के बदले में, डॉलर के बदले में। खजूरें हैं तो गंदम के बदले में, खजूरें हैं तो किशमिश के बदले में, खजूरें हैं तो चावलों के बदले में आप खरीद सकते हैं। इल्लल अराया, सवाए उस फल के जो ऐसे दरख्तों पे है जिन दरख्तों को क्या कहते हैं? अराया। अराया से क्या मुराद है? अराया जमा है अरियतुन की, यानी कि वो दरख्त जो किसी को आरियतन दिया गया हो, यानी कि आपने किसी को दरख्त तोहफे के तौर पे नहीं दिया, दरख्त के ऊपर लगा हुआ फल दिया है। क्या दिया आपने? आप किसी को आम का दरख्त देते हैं कि इस साल जो उसके ऊपर आम है वो आप लोग खाएं। दरख्त का मालिक मैं आपको नहीं बना रहा, इस साल का जो फल है उसका मालिक आपको बना रहा हूं, वो आपको हिबा कर रहा हूं, तोहफे के तौर पे दे रहा हूं। या खजूरों का दरख्त मैं किसी को देता हूं तो अराया, अरियतन की जमा क्या? अराया, यानी कि वो दरख्त जो किसी को आरियतन दिए गया हो, मुराद उनका फल आरियतन दिया गया हो, तोहफा के तौर पे पेश कर दिया गया हो। तो ये जो दरख्त होते हैं इनके ऊपर लगे हुए फल की बै उसी जिन्स के फल के साथ जायज है। यानी शरीयत ने हमसे क्या कहा था कि अगर वो दरख्त जिसके फल की बै आप करना चाहते हैं वो है खजूरों का, तो आप उसकी बै उन खजूरों के साथ नहीं कर सकते जो खुशक है, जो जमीन पे मौजूद है। क्यों? एहतमाल ये है कि वजन में कमी बेशी होगी और ये सूद बन जाएगा। अब शरीयत ने कहा अलबत्ता आपको रुख्सत दी जा रही है, रैयत दी जा रही है उस दरख्त के बारे में जो दरख्त किसी को मिला है आरियतन, जिसका फल किसी को मिला है तोहफतन। तो उसकी बै हो सकती है खजूरों के बदले में। हालांकि यहां पे भी खतरा है कमी बेशी का, लेकिन यहां पे शरीयत ने खुद इजाजत दे दी। अच्छा, इसकी कई शक्लें हो सकती हैं। एक मशहूर शक्ल मैं आपको बता देता हूं कि आपने आपका बाग है जिसमें खजूरों के कई दरख्त हैं, उन दरख्तों में से एक दरख्त आपने किसी मस्कीन को दे दिया बरकत के तौर पे, अल्लाह को राजी करने के लिए कि इस साल ये मस्कीन और उसकी फैमिली इसका फल खाएं। अब वो फल ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ पक रहा है। अब ये इनके बच्चे रोज पहुंच जाते हैं 2 किलो 2 किलो खजूरें उतारने के लिए। आप तंग हो रहे हैं कि रोज ही आ जाते हैं बाग में,
और फिर आके शोर शराबा करते हैं, बाकी दरख्तों को भी छेड़ते हैं, इनकी वजह से नुकसान हो रहा है, या आपका घर है उसी बाग में तो आप परेशान होते हैं उनके शोर शराबे से, तो आप उनसे कहते हैं कि मैंने ये दरख्त आप लोगों को दिया था ताकि आप इसका फल मेरी तरफ से खाएं पिए फ्री में, लेकिन आपके आने जाने से मेरे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम अंदाजा कर लेते हैं कि इस दरख्त के ऊपर कितना फल है। अंदाजा है मिसाल के तौर पे इसके ऊपर है 50 किलो, तो मैं आपको 50 किलो खजूरें खुश्क मेरे पास पड़ी हुई मैं वो दे देता हूँ। वो कहते हैं ठीक है जी। तो शरीयत ने इस मामले की इजाजत दी है। अब हम बढ़ते हैं हदीस नंबर 259 की तरफ, 259। अन अबी मसूद अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, रवायत है अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से। अबू मसूद का नाम क्या है, कौन बताएगा आप में से? उक़बा बिन अमर, इनको अल बदरी भी कहा जाता है। और अल बदरी क्यों कहा जाता है, इस बारे में उलमाए किराम के दो कौल हैं। कुछ कहते हैं बदरी इसलिए कहते हैं कि बदर की लड़ाई में शरीक हुए थे, ग़ज़वा बदर में, जंग बदर में। और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये उस जंग में शरीक नहीं हुए बल्कि ये बदर में रहते रहे हैं, इसलिए इनको बदरी कहा जाता है। तो ये अंसारी हैं। अबू मसूद अंसारी कहते हैं कि अन्ना रसूल अल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा, मना किया, अन थमनिल कल्बी, कुत्ते की कीमत लेने से, कुत्ता बेचना और उसकी कीमत वसूल करना। व महरिल बग़ी, और आपने मना किया जानिया के जिना की कमाई से। व हुलवानिल काहिनी, और आपने मना किया काहिन को मिलने वाली मिठाई से। इस हदीस को रिवायत किया इमाम बुखारी ने कई मकामात पे, मिसाल के तौर पे 2237 नंबर के तौर पे 2237, ऐसे ही 2282 यानी कि 2282, और इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया, नंबर है 1567, 1567। अब हम आते हैं इस हदीस की वजाहत की तरफ। कितनी चीजों से मना किया आपने यहाँ पे? 3 चीजों से। पहले वजाहत लफ्ज अलबगिज की। अलबगिज उस औरत को कहते हैं जो बदकारी करने वाली हो। इस लफ्ज का इस्तेमाल औरत के लिए ही होगा। और यहाँ पे जो लफ्ज आया महरुल बगी, कि ज़िना करने वाली औरत का महर, उसको आपने ममनू करार दिया, तो इससे मुराद वो पैसा है जो बदकारी करने वाली औरत, ज़िना करने वाली औरत बदकारी के बदले में लेती है। हुलवान और काहिन, काहिन किसको कहते हैं? वो शख्स जो गैबी उमूर को जानने का दावा करता है, जो मुस्तकबिल की खबरें बताने का दावा करता है, जो ये दावा करता है कि मैं बता सकता हूँ कि आपकी शादी कब होगी, मैं बता सकता हूँ कि आपको जॉब नौकरी कब मिलेगी। तो ये क्या हुआ, काहिन। हमारे जमाने में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? नजूमी, आमिल। तो अब इस हदीस से क्या क्या मसाइल हमें मालूम हुए? नंबर एक, पता चला कि कुत्ते की बै जायज नहीं है। कुत्ता एक खबीस चीज है, गंदी चीज है, तो इसको बेचना, इसकी बै करना ये ममनू है। अब आपके ज़हनों में एक सवाल आएगा, सवाल ये आएगा कि वो कुत्ता जिसे रखने की खुद शरीयत ने इजाजत दी है, क्या उसकी बै जायज है या नाजायज है? मिसाल के तौर पे वो कुत्ता जिसको रखा गया हो शिकार करने के लिए, वो कुत्ता जिसको रखा गया हो खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, वो कुत्ता जिसको रखा गया हो अपने मवेशियों जानवरों की हिफाजत के लिए,
तो अब ये 3 तरह के कुत्ते हैं जिन्हें रखने की शरीयत ने इजाजत दी है। तो क्या शिकारी कुत्ता खरीदना जायज है? क्या खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए कुत्ता खरीदना जायज है? तो इस मसले में उलमाए किराम के माबैन इख्तलाफ है। पहला कौल ये है कि कुत्ता कोई भी हो, कुत्ते की बै जायज नहीं है, और कुत्ता बेचने पे जो पैसा लिया जाएगा वो ममनू है, वो हराम है। इस कौल की दलील यही हदीस जो अभी हम पढ़ रहे हैं। बल्कि मुस्लिम शरीफ में एक और हदीस आती है जिसमें आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई कुत्ता बेचने की फीस तुमसे ले, कीमत तुमसे ले, और कीमत वसूल करने के लिए आए तो उसके मुंह में मट्टी डाल। दूसरा मौक़िफ़ उलमाए किराम का ये है कि कुत्ते की बै जायज़ नहीं है, लेकिन जो कुत्ता रखने की शरीयत ने इजाजत दी है उसकी बै भी जायज़। इन लोगों की दलील क्या है? इन लोगों की दलील वो हदीस है जिसे शेख अलमानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है, हसन दर्जे की करार दिया है। पहली हदीस जनाब अबू हुरैरा रावी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया, नहा अन थमनिल कल्बी इल्ला कल्ब सईदी, आपने कुत्ते की कीमत लेने से मना किया सवाए इसके कि कुत्ता शिकार के लिए हो। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1281, शेख अलबानी ने हसन दर्जे की हदीस करार दिया है। आप इस मामले में देख सकते हैं उनकी किताब अस-सहीहा, वहां पे नंबर है 2990 2990। दूसरी हदीस जनाब जाबर रावी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया अंथमानिस्सिन्नौरी, बिल्ली बिल्ला बेचकर उसकी कीमत लेने से, और कुत्ते की कीमत लेने से, सवाए इसके कि कुत्ता शिकार के लिए हो। यह हदीस नसाई शरीफ में आई है, नंबर है 4295 4295। ये उलमाए किराम कहते हैं जिनके नजदीक वो कुत्ता खरीदना जायज है जिस कुत्ते को रखने की शरीयत ने इजाजत दी है, कि जब शरीयत ने कुत्ता रखने की इजाजत दे दी तो पता चला कि खरीदने की भी इजाजत है। अब हमारा मौकफ क्या होगा? राजे मौकफ क्या होगा? राजे मौकफ ये है कि कुत्ते की बै से बचा जाए। लेकिन अगर कोई कुत्ता खरीदता है इस हदीस के पेश नजर, तो उम्मीद है कि उसकी बै दुरुस्त होगी। लेकिन बचना इसलिए बेहतर है कि हदीस के सही और ज़ईफ होने में क्या है? इख्तिलाफ है। दूसरे नंबर पे हमें इस हदीस से पता चला कि बदकारी करना भी हराम और बदकारी पे पैसा लेना भी हराम। ये अमल कोई आजाद और करे तब भी हराम, कोई लोंडी करे तब भी हराम। तीसरे नंबर पे ये पता चला कि मुस्तकबल की को बात बता के उसके ऊपर फीस लेना, उसके ऊपर पैसा लेना, उसके ऊपर मिठाई लेना, ये भी हराम है। तो ये नजूमियों वाला अमल हराम और उसके ऊपर पैसा लेना भी हराम। नजूमियों वाला अमल ये शिरकी अमल है, और इसके ऊपर जो फीस ली जाती है, तहफ़ लिए जाते हैं, वो हराम है। तो इनको कोई खबर बताने पे जो मिठाई मिलेगी वो क्या है? हराम होगी। अब हम बढ़ते हैं आज की हदीस नंबर 3 की तरफ, जिसका नंबर है उम्मुल अहकाम में 260 260। रावी है राफे बिन खदीज रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला थमनुल कल्बि खबीथुन, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुत्ते की कीमत गंदी है, खबीस चीज है।
व महरुल बग़ी खबीथुल, और बदकारी के बदले में जो पैसा बदकारी करने वाली औरत लेती है वो पैसा भी खबीस चीज है, गंदी चीज है। व कसबुल हज्जामी खबीथुन, और सींगी लगाने वाला, सींगी लगाने पे जो कमाई करता है वो कमाई भी खबीस चीज है। इस हदीस को रिवायत किया इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने, और मुस्लिम शरीफ में इसका नंबर है 1567, 1567 या 1568। इस हदीस से क्या क्या मसाइल मालूम हुए? नंबर एक, कि कुत्ते की बै जायज नहीं है, और कुत्ते की बै पे जो पैसा लिया जाएगा वो हराम है, वो गंदी चीज है। अलबत्ता वो कुत्ता जो शरीयत ने रखने की इजाजत दी है उसकी बै में इख्तलाफ है, और इसकी वजाहत पहले हो चुकी है। नंबर दो, बदकारी करना, जिना करना हराम, और उसके ऊपर जो फीस ली जाए, पैसा लिया जाए, माल लिया जाए, वो माल भी हराम। नंबर तीन, सींगी लगाने वाले की कमाई को भी खबीस करार दिया गया है। ये इस हदीस में नई चीज आई है, पहले दो मसले हम गुज़िश्ता हदीस में पढ़ चुके हैं। तो सींगी लगाने वाला यानी कि जो आपके जिस्म से फासद खून निकालता है, गंदा खून निकालता है, ताकि आप बीमारियों से महफूज रह सकें और सेहतमंद रह सकें, जिसको हजामा कहते हैं, इंग्लिश में कपिंग कहते हैं। तो इसकी कमाई का क्या हुक्म है? पहला कौल उलमाए किराम का ये है कि यह हराम है। दलील यही हदीस है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जबकि कुछ उलमाए किराम का मौक़िफ़ ये है कि ये कमाई हलाल है। तो फिर उस हदीस का क्या करेंगे जिस हदीस में इसकी कमाई को खबीस करार दिया गया है? तो जवाब ये होगा कि खबीस का मतलब ये है कि ये कमाई को अच्छी कमाई नहीं है, इतनी उम्दा कमाई नहीं है, यानी कि ना लेना बेहतर है। लेकिन लेना जायज़ है, क्योंकि खुद नबी अलैहिस्सलाम ने जब सिंगी लगवाई थी तो सिंगी लगाने वाले को आपने इसकी उजरत दी थी। उलमाए के नाम लिखते हैं खुसूसन उस जमाने में इसकी कमाई इतनी अच्छी नहीं समझी जाती थी, जिस जमाने में सिंगी लगाने का, खून निकालने का तरीका ये होता था कि गाय बैल का सींग लिया जाता और उसको तैयार किया जाता, और फिर सिंगी लगाने वाला हवा के जरिए खून को चूसता। तो उस पर खतरा होता था कि खून आपके मुंह में चला जाए, गंदा खून, गंदी चीज। तो हर खबीस चीज हराम नहीं होती। शरीयत ने थोम को और प्याज को क्या करार दिया? खबीस, जबकि ये दोनों चीजें हराम नहीं है। अब हम आते हैं हदीस नंबर 261 की तरफ, 261। इसके रावी हैं ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख़्ख़स लिसाहिबिल अरियति अन यबीअहा बिखर्सिहा, कि नबी अलैहिस्सलाम ने रुख्सत दी है, इजाजत दी है अरिया वाले को। अरिया क्या? वही दरख्त जो किसी ने किसी को दिया है आर्दी तौर पे कि आप इसका फल खा सकते हैं। तो आपने रुख्सत दी है अरिया वाले को, यानी कि अरिया दरख्त वाले को, अन यबीअहा, कि वो इसको बेच डाले, बिखर्सिहा, इसके अंदाजे के बदले में। क्या मतलब? इसकी वजाहत पहले कर चुका हूं कि खजूर का दरख्त आपको दिया गया है और कहा गया कि आप इस साल इसका फल खा सकते हैं।
तो आपको इजाजत है कि आप ये फल बेच डालें। किसके बदले में? खुश खजूरों के बदले में। खुश खजूरें आपको मिलेंगी कितनी? इसके लिए हम पहले अंदाजा लगाएंगे कि इस दरख्त के ऊपर खजूरें कितनी हैं, ये अंदाजा होगा। अंदाजा लगाने वाले 2-3 माहिर आएंगे और वो कहेंगे जी मिसाल के तौर पे खजूरें हैं 50 किलो। तो अब आपको मापी हुई तोली हुई 50 किलो खजूरें दे दी जाएंगी। तो ये जो अराया की शक्ल है, बे अराया, ये जायज है। हालांकि आम तौर पे ऐसा करना जायज नहीं है कि आप खजूर के दरख्त के ऊपर लगे हुए फल को बेचें खुश खजूरों के बदले में। और उसकी वजूहात पहले आपको बताई जा चुकी हैं। क्योंकि खजूरों की जब खजूरों से बह होगी तो वाजिब है कि दोनों तरफ से मिकदार एक जैसी हो। लेकिन यहाँ पे हमें मिकदार मालूम है उन खजूरों की जो जमीन पे हैं, ये तोली जा चुकी हैं, इनका वजन किया जा चुका है। लेकिन वो खजूरें जो दरख्त के ऊपर है उसका अंदाजा किया गया, तोला नहीं गया। और फिर अंदाजा दुरुस्त भी निकले जब वो खजूरें खुश्क हो जाएंगी तो उनका वजन कम हो जाएगा। तो इसलिए खजूरों के बदले में बै जायज नहीं है इस अंदाज से। लेकिन अराया की शक्ल में जायज है। तर्जुमा फिर सुन लें कि नबी अलैहिस्सलाम ने रुखसत दी है अलिया वाले को यबिया कि वो उसको बेच डाले बिखर्सिया उसके अंदाजे के बदले में। इस हदीस को रिवायत के इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, नंबर है 2188 2188। और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, नंबर है 1539 1539। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज ये हैं कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखसा फिल अरियती, कि आप अलैहिस्सलाम ने रुखसत दी है अरिया के मामले में कि या खुदुहा अहलुल बैती, इसको कोई फैमिली ले ले। कौन ले ले? कोई फैमिली ले ले बिखर्सिहा, इसके अंदाजे के बदले में। तमरन, अंदाजे के बदले में क्या दी जाएंगी? खुश खजूरें। या कुलूनहा, खरीदने वाले ये खजूरें खाएंगे रुतबन, रुतब की शक्ल में, ताजा खजूरों की शक्ल में। यानी कि एक शक्ल ये भी हो सकती है उस बै की जिसकी रुखसत है और जो बै मुजाबना से इस्तिस्ना की हैसियत रखती है। वो ये है कि कोई फैमिली चाहती है कि हम ताजा खजूरें खाएं। क्या चाहते हैं? ताजा खजूरें खाएं। अब वो क्या करते हैं कि किसी से खजूरों का एक दरख्त खरीद लेते हैं। मुराद क्या है? दरख्त का फल वो खरीद लेते हैं। और कैसे खरीदते हैं कि उनको खुश खजूरें देते हैं अंदाजा लगाकर उन खजूरों का जो ऊपर मौजूद है। तो फरमाया ये क्या है? ये जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये वही पहले वाली शक्ल है लेकिन जरूरियात मुख्तलिफ है। यानी कि वहां पे जो पहले मैंने मिसाल दी थी, वहां पे बेचने वाला इसलिए बेच रहा था कि खजूर का दरख्त का जो मालिक है वो तंग हो रहा था। और यहाँ पे क्या है कि ये फैमिली जो है ये ताजा खजूरें खाना चाहती है, खुश खजूरें बेचकर। तो इसकी भी इजाजत है। लेकिन ये जो इजाजत है इसमें उलमाए किराम ने कई एक शराइत बयान की है। नंबर 1 कि अंदाजा लगाया जाए उन खजूरों का जो दरख्त में मौजूद है, अंदाजा ये लगाया जाए कि कल को ये कितनी निकलेगी। अंदाजा क्या लगाया जाए कि जब इनको उतारा जाएगा, जब ये खुश्क हो जाएंगी तब इनकी मकदार क्या निकलेगी, इसका अंदाजा। ताकि अपनी तरफ से आप ये चाहेंगे कि दोनों तरफ की खजूरें उनकी मकदार एक जैसी हो। दूसरे नंबर पे कि ये बै तब जायज होगी जब किसी को जरूरत हो रुतब खजूरें लेने की, ताज़ा खजूरें लेने की।
वो चाहता है कि वो इनको ताज़ा शक्ल में खाए। और इसी तरह पहले आपको बताया जा चुका है कि वो चाहता है, कौन, जो खजूर के दरख्त का मालिक है, कि ये जिनको मैंने ये दरख्त दिया है ये मुझे आके तंग ना करे, उसकी ख्वाहिश है कि खुश खजूरें ले लें, जो तब भी जायज है। तीसरे नंबर पे शर्त लगाई गई है, अगरचे हमें शर्त किसी हदीस में नहीं मिली, कि ये बै तब जायज होगी जब वो फैमिली जिनकी ख्वाहिश है कि हम ताज़ा खजूरें खाएं, उनके पास उस दरख्त का फल खरीदने के लिए नकदी ना हो, रुपए ना हो, डॉलर ना हो, दिरहम दिनार ना हो, खजूरें खुशक मौजूद हैं, तो उनको फिर इसकी इजाजत दी गई है। और एक शर्त यह भी लगाई गई है कि ये बैल अराया की शर्त बयान हो रही है। बैल अराया तब जायज होगी जब दोनों बै करने के बाद आपस में जुदा होने से पहले पहले बै को मुकम्मल कर ले। जिसने खुश खजूरें देनी है वो खुश खजूरें उसको दे दे। ये नहीं कि ठीक है जी मैं आपको घर में जाके भेज दूंगा, नहीं 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 नहीं, फिर बै को कैंसिल कर। जब खजूरें आ जाएंगी तब आप ये बै करें। या क्या करें कि आप दोनों इधर बैठे रहें और किसी आदमी को भेजें कि आपके घर से वो खजूरें ले आए। आप दोनों को अलग होने की इजाजत नहीं जब तक कि बै मुकम्मल ना हो जाए। तो खुश खजूरें आप उसके वाले करें, और वो क्या करेगा, खजूरों का दरख्त आपके कब्जे में दे दे। जहर है वो खजूरें उतार के तो नहीं देगा ना, वो आपके कब्जे में दे देगा, जो ये दरख्त जो है इसका फल अब आपका होगा, मेरा कोई तल्लक नहीं। और एक शर्त ये है कि ये बैल अराया, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ये हराम है, लेकिन इसकी मखसूस शक्ल में रुख्सत दी गई है, तो उसमें फिर ये भी पाबंदी है कि मिकदार बहुत ज्यादा ना हो, सिर्फ 5 वसक हो। कितनी? इसकी मजीद वजाहत आगे आएगी इस शर्त की। यहां पे ये भी सवाल पैदा होगा कि ये जो इजाजत दी गई है इसका ताल्लुक सिर्फ खजूरों के साथ है या अंगूरों में भी ये इजाजत है? यानी कि एक आदमी ताजा अंगूर खाना चाहता है और पैसे देने के लिए उसके पास नहीं है, खुशक अंगूर मौजूद है, किशमिश मौजूद है, तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि बिल्कुल ये इजाजत उसके लिए भी है। हदीस नंबर 262, आज के दर्स की आखिरी हदीस 262। रावी है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखसा, आप अलैहिस्सलाम ने रुखसत दी, इजाजत दी, फी बैल अराया, बै अराया की, इसकी वजाहत हो चुकी है, फी खमसति औसुकिन, 5 वसक की हदूद में, मिकदार कितनी हो, सिर्फ 5 वसक, औ दून खमसति औसुक, या 5 वसक से भी कम। रावी को शक है कि आप अलैहिस्सलाम ने इजाजत 5 वसक की दी है या 5 वसक से कम की दी है। 5 वसक कितना होता है अभी गुफ्तगू करते हैं इस मसले पे। इस हदीस को रिवायत किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, नंबर है 2190, 2190, और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, नंबर है 1541, 1541। तो अब हमने देखना है कि 5 वसक की मिकदार कितनी होती है आजकल के लिहाज से। 5 वसक, एक वसक कितना होता है, 60 सा। कितना? 60 सा। और एक सा कितना होता है, याद करें, जब ईद उल फितर आती है तो आप फितराना देते हैं, ज़कातुल फितर कितनी देते हैं आप? शरीयत ने तो कहा 1 सा, तो आप कितनी देते हैं? आप देते हैं 2.5 किलो। कुछ उलमाए किराम का फतवा है कि 2.25 किलो, कुछ कहते हैं 2 किलो और 100 ग्राम। और ये जो इख्तलाफ है वजन बताने में, ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि शरीयत ने बताया सा, और सा बर्तन को कहते हैं।
कि वो बर्तन भर के आप अल्लाह की राह में खजूरें दे दें, गंदम दे दें। अब आप कहते हैं नहीं जी हम तो देंगे किलो की शक्ल में, वजन की शक्ल में, हमारे पास बर्तन नहीं है सा वाला कि हम उसमें डाल के तो वो दे। तो फिर उलमाए किराम ने आपकी खातिर अंदाजे लगाए। अब ज़ाहिर जब मैं अंदाजा लगाऊंगा तो मैं अंदाजा लगाऊंगा खजूरों के हिसाब से। मैं अंदाजा लगाने के लिए मेरे पास तो सा का बर्तन मौजूद है, उसमें खजूरें डालूंगा और फिर उसको मैं तोलूंगा। हो सकता है वो निकले 2 किलो 100 ग्राम, हो सकता है 2 किलो 200 ग्राम, हो सकता है 2 किलो 300 ग्राम। और गंदम डालूं तो उसका वजन और निकले, जौ डालूं तो उसका वजन और निकले। ये कोई अजीब बात नहीं है। तो एक मुहतात अंदाजा जो है, अच्छा अंदाजा, वो 2.5 किलो का है। इसका एक सा में 2.5 किलो। अच्छा, तो 60 सा होते हैं एक वसक में। अब क्या करें आप, एक वसक में 60 सा और 5 वसक में 300 सा, 300 सा। अच्छा, अब एक सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। अब आप 300 को जरब दें किसमें? 2.5 किलो में, तो अंदाजा क्या निकलेगा? 750 किलो, 750 किलोग्राम। तो गोया के शरीयत ने कहा है कि ये जो आपको इजाजत दी जा रही है, ये इजाजत तब है जब आप लोगों की ये बै हो रही हो 750 किलोग्राम से कम में। अगर आपकी बै है 800 ग्राम, 800 किलोग्राम, तो उसकी इजाजत नहीं है। यही पे आज के दरस का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हराम से बचाए और हलाल इतना दे कि हम हराम की तरफ ना बढ़ें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों की परेशानियां दूर फरमाए। मुसलमान जहाँ पे भी अल्लाह उनकी मदद फरमाए। मुसलमानों पे जुल्म करने वालों को अल्लाह तबाह बर्बाद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।